नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज का मुद्दा बहुत बड़ा है। बड़ा इसलिए क्योंकि मुद्दा ही नहीं बचा। आप कहेंगे कि मुद्दा क्यों नहीं बचा? देश में कई मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी वाला मुद्दा है, और पिछले मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी गई थी, लिस्टेड थी, वो मुद्दा है। इसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं। स्वास्थ्य मुद्दा है, बच्चों की पढ़ाई मुद्दा है। तो जब सब इतने बड़े मुद्दे हैं तो ऐसा कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर जबरन इसमें खेलने की कोशिश की जा रही है? तो भाई सवाल इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री की जाति को लेकर के जेडीयू की तरफ से जो टिप्पणी की गई उस पर अब बवाल मचा है। बीजेपी के जो नेता हैं वो अब हमलावर हैं। अब पूरे गठबंधन को उन्होंने लपेट लिया है। अब पूरे गठबंधन में यह कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी की कौन सी जाति है। अब देखिए, यह पढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें सभी लोग पिले पड़े हैं। अब बात यह है कि उन मुद्दों जिसकी चर्चा हमने की, क्या वो बड़े मुद्दे नहीं थे? क्या फ्री एजुकेशन पर होना चाहिए बात, स्वास्थ्य फ्री होनी चाहिए, डॉक्टर्स बढ़िया होने चाहिए, सुविधाएं बढ़िया होनी चाहिए, बिजली महंगी नहीं होनी चाहिए, पेट्रोल सस्ते होने चाहिए। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये मुद्दे नहीं है? तो सवाल है कि अब जातीय गणना से उपजा हुआ जो विवाद है वो कहां पहुंचा? वो पहुंच गया प्रधानमंत्री की जाति तक। अब यह कहा जा रहा है कि भाई कैसे अपनी जाति को समेटकर उन्होंने और भी उसका ग्राफ नीचे किया फायदा लेने के लिए। बहुत सारी चीजें अब इसमें आ रही हैं। सवाल इसी बात को लेकर के है और आज की डिबेट है। हालांकि जिन मुद्दों की चर्चा हमने की उस पर चर्चा अगर होती तो बहुत खुशी होती, लेकिन इसमें अगर मुद्दा बनाया गया है पॉलिटिकल मुद्दा 2024 के चुनाव से पहले, तो बहस यहां पर जरूरी है। पूछने का पूरा हक है और जनता की तरफ से दो दायित्व हमें मिला है, हम उसी का निर्वहन कर रहे हैं। हम ये सवाल पूछेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट हम सबसे पहले दिखा रहे हैं। मोदी जी की जाति का नाम है मोर घाची। जिस समुदाय में उनका जन्म हुआ है उसका नाम है मोर घाची। मोदी जी पर आरोप लगा 2019 में कि मोदी जी ने 2002 में इसको ओबीसी में शामिल कर लिया। शनिवार को दिए जेडीयू नेता नीरज कुमार के इसी बयान पर सियासत गर्म है। बिहार में जाति की सियासत के बीच सवाल प्रधानमंत्री की जाति का उठाया जाने लगा है। ऐसे में बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ जुबानी हमले कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो जेडीयू वालों से राहुल गांधी का ही धर्म पूछने को कहा है। नरेंद्र मोदी को गरीब की चिंता है, नीतीश कुमार के सर्टिफिकेट की चिंता नहीं है। पूछे न जाकर के जात राहुल गांधी कि ईसाई है कि पारसी है कि हिंदू है, जरा पूछ ले। जितनी श्रमजीवी जातियां हैं जो अपने परिश्रम के बल पे जो पेशा अपनाए हुए हैं, उसको इन लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए वो नरेंद्र मोदी जी की जाति जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, गुजरात के पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उस जाति पे सवाल उठाकर ये गरीबी का मजाक उठा रहे हैं, गरीब जातियों का मजाक उड़ा रहे हैं। जेडीयू के नेता जाति के मुद्दे पर निशाना सीधे प्रधानमंत्री पर साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के पलटवार पर जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी कहते हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और पार्टी तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण जैसे मसलों को तूल दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास तुष्टीकरण, मुस्लिम विरोध और ध्रुवीकरण के अलावा कोई मुद्दा नहीं। चुनावी शतरंज के अवसर पर जिस तरह से जाति का मोहरा चला जा रहा है, उससे लगता है कि विकास से दूर महागठबंधन के नेता जानबूझकर जाति को ही मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में सियासत का गर्म होना लाजिमी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। करते हैं। डॉक्टर योगेंद्र पासवान प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ आज की डिबेट में शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जय यादव जी का स्वागत प्रवक्ता आरजेडी से, असिता तिवारी जी का स्वागत प्रवक्ता कांग्रेस से, श्याम सुंदर शरण राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे हैं। सबका एक साथ बहुत स्वागत करेंगे। और आज कम बोलेंगे। आज बोलने का मौका उन सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं को ही मिलना चाहिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप है तो तर्क के मुताबिक तथ्यों के साथ बात हो।
किसकी जाति क्या थी, क्या बना दी गई, इसके अलावा क्या मुद्दों पर भी बात हो सकती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आरजेडी उठाती रही है, और आरजेडी को जब जब हमने बुलाया तो उन्होंने कहा कि देश में कई मुद्दे हैं और दवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, इस बात की चर्चा तेजस्वी बराबर करते हैं। बहुत बढ़िया है कि ये मुद्दे होने चाहिए थे, खासकर जब ये बहस छिड़ गई है तो उतरना होगा इस पर। हमारे साथ आज असिता तिवारी जी हैं आरजेडी से, अजय यादव जी हैं हमारे साथ। तो आप सबसे पहले डॉक्टर योगेंद्र पासवान के पास चलते हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। डॉक्टर योगेंद्र पासवान जी, अब राहुल गांधी से देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि ये जो सवाल उपजा ना, वो पार्टी वाले नेता, जेडीयू के प्रवक्ता इस कार्यक्रम में नहीं है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम बराबर कहते हैं कि उन्हें यहां रहना चाहिए पुरजोर तरीके से। अब पता नहीं उनकी बात हो नहीं पा रही है या फिर उनके अनुरूप चर्चा चल नहीं पा रही है, इस वजह से उन्होंने यहां पर उनका एब्सेंट लग रहा है। बराबर हमारी डायरी में जब हम नाम लेते हैं प्रवक्ताओं के, जेडीयू के प्रवक्ताओं के, तो एब्सेंट सर आता है, प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर योगेंद्र पासवान, जो आज सवाल जेडीयू की तरफ से पूछा गया, पूरी तरह से बीजेपी हमलावर है, और हमलावर कुछ ऐसे नहीं है, आप लोगों ने भी बात बढ़ा दी है। क्या जरूरी था कि अगर उन्होंने कोई सवाल किया तो उसी धारा में बह जाएं, या फिर आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप उसे और बहकाने के लिए, बिगाड़ने के लिए उसमें पिले पड़े हुए हैं? देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी के जाति के सवाल, नरेंद्र मोदी जी घांची जाति से आते हैं जो तेली समुदाय से है। 1994 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने गुजरात के अंदर इनको ओबीसी का दर्जा देने का काम किया था, इनकी जाति को। इसके साथ ही साथ काका कालेकर कमेटी ने 1955 में ओबीसी में शामिल करने की अनुशंसा किया था। इतना ही नहीं, पीसी कृष्णन ने, फॉर्मर सेक्रेटरी सोशल जस्टिस और मेंबर एनसीबीसी ने भी 2014 में स्पष्ट कर चुके थे, जब कांग्रेस के लोगों ने गलत ढंग से मोदी जी के जाति को बताने का काम किया था, तो पीसी कृष्णन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मोदी जी की जाति घांची तेली है, ओबीसी समाज में आते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि राहुल गांधी जी सनातनी नकली जनेऊधारी, कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी जनेऊ उतारते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं या पारसी हैं। उनका तो भारत के अंदर कोई संबंधी भी ऐसा नहीं है कि जो कह सकता है कि वो किस जाति से हैं। तो ये बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, जो अस्तर विहीन बात करते हैं, उनको जितना भी कहा जाए उनके संदर्भ में वो कम है। अस्तर विहीन, संस्कारहीन उन्होंने तो ऐसा बना दिया है जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि उनका स्मरण शक्ति खत्म हो रहा है। चलिए, अब व्यक्तिगत वाला कुमार जी ने सही कहा है, डॉक्टर योगेंद्र पासवान, इसकी जांच होनी चाहिए। आपने नीतीश कुमार जी जदयू कार्यालय आते हैं, आजकल इतना ठीक है। अब चलिए, आप कहा किसके दादा क्या है, मौसा क्या है, सुनिए, काम की बात बोल ली, अब बीच में मत टोकिएगा। असिता तिवारी जी को जरा लाइए। नहीं, सवाल खड़ा किया तो जवाब सुनिए। एकदम बैलेंस चलेगा, डिबेट में कहीं कोई एक पक्षीय नहीं होता, एकदम बैलेंस चलेगा। इंडी गठबंधन के लोग ठीक है, यही दिक्कत है। अब बोला ना मैंने कि बस स्टॉप हो जाइए। किस जाति से हैं उनको बताने का काम करें। ठीक है, ठीक है, हिंदू हैं, हो गया। मोदी जी को छोड़े, आंसर भी फिर आप ही दे दीजिए। मोदी जी जिस जाति के हैं सभी लोग जानते हैं, बताते हैं। बस ठीक, अब मत बोलिएगा बीच में जब तक नहीं कहूं। विवेक जी, बहुत ही दुखद घटना कुछ दिनों पहले हुई। हमारे प्रधानमंत्री जी की माताजी का निधन हुआ और प्रधानमंत्री जी ने उन्हें मुखाग्नि दी। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू हैं, माता पिता के निधन के बाद बाल मुड़वाते हैं। प्रधानमंत्री ने बाल नहीं मुड़वाए। अब बताइए कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, फारसी हैं, क्या हैं, यही बता दीजिए। हिंदू होते तो बाल मुड़वाते माता जी के निधन पर। खुद मुखाग्नि दी थी, नहीं मुड़वाया। बताइए प्रधानमंत्री मोदी का, क्या हम इस स्तर की डिबेट के लिए यहां बैठे हुए हैं?
क्या डिबेट का स्तर ये होगा? इस तरह की बातें की जाएंगी? अगर इस तरह का स्तर गिरिराज सिंह का है तो राजनीति का स्तर भी इतना नीचे गिर जाए जरूरी है क्या? कोई एक नेता अगर स्तरहीन बयान दे तो पूरी राजनीति, पूरा विमर्श, पूरी पत्रकारिता उस लेवल पर जाकर बात करेगी? नहीं, ये डिबेट ठीक नहीं है। जिस तरह से आपने राहुल जी पर पूछा, हमने मोदी जी पर पूछ दिया, बता दीजिए उनका धर्म क्या है। तो क्या यही बहस करें हम लोग यहां बैठ के? जाति समाज का अगर सच है तो जाति मुक्त समाज का सपना भी हम और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों ने ही देखा। और 2019 में यह देश का दुर्भाग्य है, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कन्नौज में अपने आप को ओबीसी बताया, खुद अपनी जाति बताई। कोई पूछने नहीं गया था, क्या जरूरत थी? क्या प्रधानमंत्री मंचों से अपनी जाति बताएगा? अमित शाह जी कई बार नरेंद्र मोदी जी की जाति मंचों से बता चुके हैं। क्या इस देश की राजनीति का स्तर यही होगा? प्रधानमंत्री अगर इस स्तर का होगा तो फिर राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी? सच्चाई यह है कि आज के दौर में काम न पूछो नेता की, पूछ लीजिए जात। वाह, काम बताइए ना। तो काम बताने के लिए 19 में भी मोदी जी के पास कुछ नहीं था, आज भी अमित शाह जी आते हैं तो प्रधानमंत्री की जाति बताते हैं। देखिए, इस विमर्श को खत्म करना होगा। और मैं बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, मेरी पार्टी हो, एजाज जी की पार्टी हो, पासवान जी की पार्टी हो, बंधु की पार्टी हो, इस देश का कोई राजनीतिक दल, विवेक जी बताइए, जिसने जाति के नाम पर अपने अंदर प्रकोष्ठ नहीं बना रखे हो, जिन्होंने जाति समीकरण देख के अपने उम्मीदवार नहीं तय करते हो। किस मुंह से यहां बैठे लोग जाति मुक्त समाज की बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। यह दोहरा चेहरा हर पार्टी का है। सबने जाति के नाम पर प्रकोष्ठ बनाए, सब जाति का समीकरण देकर टिकट देते हैं और जाति मुक्त समाज बनाने का ढोंग कर रहे हैं आप। इस ढोंग से पर्दा हटाना हमारा, आपका, सबका दायित्व है विवेक जी। और मुझे लगता है विमर्श को इस दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो बिल्कुल उसी दिशा में बढ़ाएंगे। आशीष जी, आपकी बात काबिले तारीफ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भाई सबने तो प्रकोष्ठ बना लिए और ऊपर से कह रहे हैं कि नहीं भाई इस पर तो बिल्कुल कोई भी ना बोले, कोई टिप्पणी ना करे। ठीक है, यहां पर नीरज कुमार ने जो कुछ कहा, आशीष जी आपसे सवाल है, नीरज कुमार ने जो कहा, आपने कोट किया गिरिराज सिंह को, नीरज कुमार को भी उतने ही दमदार तरीके से आप कोट करते हैं कि उन्होंने अपनी बात अगर कहनी थी वो कह देते, लेकिन प्रधानमंत्री या फिर उनकी जाति या किसी व्यक्ति विशेष की जाति के बारे में या फिर उनसे संबंधित कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी। विवेक जी, प्रधानमंत्री खुद मंचों से अपनी जाति बताते फिरेंगे, अमित शाह जी मंचों से आके प्रधानमंत्री की जाति बताते फिरेंगे, तो फिर दूसरा तीसरा तो सवाल उठाएगा ना। तो आपने सिर्फ गिरिराज सिंह का नाम लिया, गरिमामयी बात है कि वो मंच से खुद की जाति बताए। नहीं, क्या प्रधानमंत्री के पद पर बैठे आदमी, ये देखिए पूरे पद की गरिमा धूमिल होती है ना। प्रधानमंत्री मन से अपनी जाति बताते हैं, गृह मंत्री आते हैं प्रधानमंत्री की जाति बताते हैं, तो भैया दूसरे भी सवाल उठाएंगे और उसका जवाब देना पड़ेगा। आप घूम घूम के जाति बताते रहिए और सामने वाला चुप रहे, ये नहीं होगा। चलिए एक छोटा सा, ठीक है 30 सेकंड का वक्त है, डॉक्टर योगेंद्र पासवान इसका जवाब दीजिए आप। नरेंद्र मोदी जी ने टाल ठोक करके कहा है कि वो हिंदू हैं, पूरा देश जानता है, लेकिन कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के बारे में बताने का काम करें, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, इसको बताने का ताल ठोक करके अगर उनमें हिम्मत है तो बताएं वो, लेकिन वो बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये लोग सनातनी हैं। नरेंद्र मोदी जी सनातनी है कि नहीं? अपनी माता के निधन पर नींव नहीं मुड़वाने वाला सनातनी कैसे? नरेंद्र मोदी जी हिंदू सनातनी, नकली सनातनी नरेंद्र मोदी, आप बोलिए, नकली सनातनी अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी बात कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी नकली धर्म के हैं, डाउट है उनका धर्म पर, संदेह है उनके हिंदू होने पर, आप में स्वाभिमान है नरेंद्र और मोदी आप के थोड़ा भी हिंदू जानकारी रखते हैं तो राहुल गांधी नकली हिंदू है, नकली हिंदू, तो संदेह है उनके हिंदू होने पर, क्योंकि राहुल गांधी का कोई जाति बता ही नहीं सकते हैं, माता जी को मुखाग्नि है कि बाल नहीं मुड़ाओगे और खुद को हिंदू कहते फिरोगे। नीरज कुमार ने जिस तरह से लंपटाई भाषा में बोलने का काम किया है, मोकामा की जनता जहां से आते हैं वो भी ऐसे प्रवक्ता पर आह्लादित है, गौरवान्वित है कि क्षेत्रीय पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के भोपू प्रवक्ता ने इस तरह के देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भोपू केंद्रीय मंत्री, भोपू केंद्रीय मंत्री का जो नीचता काम किया है, पर विमर्श को ले जा रहा है, फैलाने का काम किया है, में बैठा मंत्री पूरे विमर्श को इतने नीचे गिरा के ले जा रहा है, अपनी जुबान पे लगाम लगा करके रखे, वो भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में
बैठा एक मंत्री राजनीतिक विनाश को इतना गिरा देगा कि इसकी कल्पना भी इस देश ने की थी कभी, तो उनकी भी चर्चा कर लीजिए। कंडेम करती है कि इस तरह का स्तर नहीं अपनाना चाहिए। चलिए ठीक है, एजे यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से, नहीं थोड़ा वक्त दे दीजिए एजे यादव। अच्छा रुकिए नहीं, सुनिए, चुनौती देते हैं उन्हें। आप चुनौती पासवान जी नहीं, पासवान जी आप रुक जाइए। नकली हिंदू, फर्जी हिंदू, फारसी हिंदू, ठीक है आप ठीक है रुकिए एजे यादव प्रवक्ता आरजेडी से। अगर थोड़ा भी आप बताने का काम कीजिए। ठीक है, आप लोगों के बीच में एजे यादव जी को बिठाया गया है, सही किया गया है। अब रुक जाइए। हाँ एजे यादव जी, असित भाई थोड़ा सा पानी पी लीजिए आप। हाँ एजे यादव जी, एजे यादव जी आवाज आ रही है? हाँ पूछिए। बिल्कुल, आज का मुद्दा तो अब तक समझ में आ गया होगा। सवाल यही है कि भाई जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी के साथ आप लोग सरकार चला रहे हैं, टिप्पणियां, विमर्श और ये व्यक्तिगत बातें ना हो तो ज्यादा बेहतर, जिस पर असित जी ने फोकस किया। सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि भाई एक किसी ने इस पर ताल दी, जबकि पूरे ढोलक ही इस पर बजने लगा। हमें जरा ये बताइए कितना जरूरी है, और क्या कोई मुद्दा बच नहीं गया है कि इस पर आ करके या फिर इसको खींच कर ला करके यहां फिक्स करने की कोशिश की जा रही है? हम किसी की भी बात नहीं कर रहे, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, दोनों तरफ से ताली बज रही है। बिल्कुल विवेक जी, मैं जवाब दे देती हूँ इसका। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में रहने वाले ओबीसी का दुर्भाग्य है कि जो प्रधानमंत्री इस देश के हैं, ये जांच का विषय है। मानना है कि वो ऊंची जाति के हैं और लिटरेट समुदाय उनका रहा है, अभी से नहीं, 1931 से एक लिटरेट कम्युनिटी के वो हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि प्रधानमंत्री जो है वो ओबीसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरह से वो कहते हैं कि वो ओबीसी हैं वोट बैंक लेने के लिए, अब वो कहते हैं कि वो अति पिछड़ा है वोट बैंक लेने के लिए, आगे चल के वो कहेंगे कि वो दलित है वो वोट की राजनीति करने के लिए, फिर कहेंगे कि वो गुजरात के मुसलमान है अगले चुनाव में वोट की राजनीति करने के लिए। दुर्भाग्य है कि वो हक और अधिकार ओबीसी का वो खा रहे हैं। ये तो एक सेल्फिश एक्शन उनका है। जो ओबीसी है, जो अति पिछड़ा है, उनके प्रति उनको संवेदनशील होना चाहिए। तो अपने आप को वोट के लिए कभी ओबीसी, कभी अति पिछड़ा कहते हैं और एक लिटरेट समाज, एक फॉरवर्ड समाज को उसमें घुसाते हैं। और जब रिजर्वेशन की बात आएगी, भागीदारी की बात आएगी, तो इसमें जो अति पिछड़ा है उनका हक मारा जाएगा। ये कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इस पे तो बिल्कुल भी चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होती रहेगी। जिस तरह से ओछी टिप्पणी में गिरिराज सिंह का सुन रही थी कि लालू प्रसाद यादव जी को मोहम्मद लालू प्रसाद होना चाहिए, मोहम्मद नीतीश कुमार होना चाहिए। अरे आप धर्म के नाम पर एक नेशनल चैनल पे बैठ के इस तरह की टिप्पणी करते हैं, क्या आपका मॉरल अलाउ करता है? ठीक है डॉक्टर आप केंद्र में आप इस तरह की बातें क्यों कर सकते हैं? आरजेडी का सवाल आपसे, इस तरह का, हाँ आरजेडी के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। गिरिराज जी ने सही कहा है। इनको अगर पूछना है तो नीरज कुमार से पूछना चाहिए कि उन्होंने इस तरह का घृणित क्वेश्चन करने का काम क्यों किया, जातीय उन्माद फैलाने का काम क्यों किया इस सवाल पे। और ये कहते हैं जाति की बात, तो लालू यादव जी का पहले जाति क्या था, क्या लिखा था? गडेरी। तेजस्वी यादव अपने जाति में यादव लिखेंगे, पत्नी का जाति क्या लिखेंगे? पहले क्या ओछी बात कर रहे हैं? लोग करें, क्या ओछी बात कर रहे हैं? उंगली हम उठाने एक के फ्री सोसाइटी में रहते हैं, जिस कास्ट से मन, जिस धर्म से मन करे। मैं बताती हूँ विवेक जी, मुझे जवाब देने दे। मैं बताती हूँ, लालू प्रसाद यादव की पत्नी आप देखें है, बिल्कुल है ईसाई। तो वो कौन अपने क्या चीज में है? ईसाई में है, क्या वो शादी के बताने का बिल्कुल मैं शहनवाज हुसैन जी की पत्नी किस धर्म से आती है, जरा बता दीजिए। देखिए व्यक्तिगत मैं बताती हूँ तो बहुत सारे उदाहरण है। शहनवाज जी की पत्नी को है, जरा बता दीजिए। गठबंधन से शहनवाज जी की पत्नी का बता दीजिए ना जरा, किसी बिहार से उदाहरण दे रहा हूँ। शहनवाज हुसैन जी की पत्नी का नाम बताइए। देखिए पासवान जी, पासवान सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर योगेंद्र पासवान जी, डॉक्टर योगेंद्र पासवान जी, हर काम फंसने वाला मत कीजिए। अभी आप उठाइएगा, बताइए। यहाँ पर सबके पास कुंडली, सुनिए सबके पास है। अब फिर आप लोग सब मिलकर मेरी कुंडली खंगा दीजिएगा। रुकिए विवेक जी बोलने दिया जाए, विवेक जी बोलने दिया जाए। एक मिनट, श्याम सुंदर शरण जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हम के, रुक जाइए। श्याम सुंदर जी की भी बात सुनेंगे भाई, इस पर क्या रिएक्शन है, हम पार्टी का, पार्टी लाइन क्या कहती है इस पूरे विमर्श पर, जिस तरह से अब व्यक्तिगत चीजें घुस रही हैं। तो सवाल है कि भाई श्याम सुंदर जी, ये सुंदर तो लग नहीं रहा है, हमें जरा बताइए कि आपको कैसा लग रहा है?
देखिए विवेक जी, ये धरती बुद्ध की धरती है और दिनकर की धरती है। दिनकर जी की एक पंक्ति है कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आज मैं बहुत प्रसन्न हुआ आशीतनाथ तिवारी जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको पूछना चाहिए कि राहुल गांधी जी पिछले 15-20 दिनों से, जब से बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस की घोषणा की है, उसके बाद वही बयान दे रहे हैं। वो पूरे देश की जाति जानना चाह रहे हैं, पूरे देश की जाति पूछ रहे हैं। और जिस नीरज कुमार जी की बयान पर आज चर्चा हो रही है, उस नीरज कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं कि यही जब वो एनडीए में थे तब वो होटवार जेल, कैदी नंबर इतना, कमरा नंबर इतना, ये सब आज वो भूल चुके हैं। अब उनको दूसरा ड्यूटी मिला है, चूंकि मुद्दा पे आइए। सुन लीजिए एजिया जी, मुद्दा मुद्दा ही यही है। मुद्दा है कि बिहार जो है प्रति व्यक्ति आय में सबसे निचले पायदान पर है। ये भी मुद्दा नहीं है। अब ये मुद्दा नहीं है, आपके लिए मुद्दा नहीं हो सकता है, क्योंकि आज का मुद्दा ये नहीं है। आप एलिट वर्ग से हैं, आप उच्च वर्ग में पहुंच चुके हैं। ये टिप्पणी वापस लिया जाए विवेक जी। को बीमार कर रहे हैं। व्यक्तिगत नहीं है श्याम सुंदर जी, व्यक्तिगत मत आप वापस दिलवाइए श्याम सुंदर जी। विवेक जी, आप ये टिप्पणी वापस दिलवाइए। आप ये टिप्पणी वापस दिलवाइए। महिला होती है श्याम सुंदर जी। देखिए आप अपने चैनल का गरिमा खत्म कर रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी देखिए, श्याम सुंदर जी को आपको बैठाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, रुकिए एजिया जी, रुकिए जरा। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी क्यों व्यक्तिगत चले जाते हैं? बस देखिए, डिबेट गरिमा रखिए। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी आप सामने देखिए। श्याम सुंदर जी आप सामने देखिए। श्याम सुंदर जी आप सामने देखिए। आप नहीं, आप कोई एलीट बोलिएगा, कल हमें भी बोल दीजिएगा। अरे ऐसा मत कीजिए ना। बिल्कुल श्याम सुंदर जी देखिए। अरे एजिया सुनिए, एजिया यादव जी एक महिला है, सुनिए, महिला प्रवक्ता है। आप लोगों के साथ बढ़िया डिबेट हो रहा है, इसमें एलीट कहाँ है, क्या है? बोला जाए विवेक जी, मैं एक सशक्त महिला हूँ। बिल्कुल नहीं, यहाँ एजिया जी हम आपका समर्थन करते हैं। नहीं, बिल्कुल ना नहीं, बिल्कुल ये देखिए, थोड़ा सा ख्याल रखिए। चैनल पे नहीं चलेगा। श्याम सुंदर जी थोड़ा सा ख्याल रखिए। कहते हैं आप महिला प्रवक्ता, बिल्कुल महिला प्रवक्ता है। महिला इसका मतलब क्या समझती हैं? मुझे नहीं मालूम। आपने एलीट जोड़ दिया ना भाई। आप ही बता देना क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है एलीट और देखिए, गए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, कुछ ऐसी स्थिति है। सामने जो है वो जो दिख रहा है उसमें बहस हो रही है। जरूरी नहीं है कि इस पर ज्यादा खींचा जाए, जरूरी नहीं है मुद्दों पर बातचीत हो, लेकिन चीजें हो रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी।